सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो, दान करने के लिए पात्र और अपात्र का विचार किया जाता है। आपको दान देना हो तो हमेशा सुपात्र को दान दीजिए। यदि कुपात्र को दान दे दिया तो वो नरक में ले जाने वाला हो जाएगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको दें कि कुपात्र को दिया हुआ दान कैसे पतन करा देता है। एक महात्मा थे और कुटिया बनाकर नदी के किनारे जंगल में भजन करते थे। वहीं से नदी निकली, बैठकर भजन करते तो उनकी भजन की ऐसी महिमा थी कि उस आसपास के क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसक वृत्ति को भूल जाते थे। सिंह और गाय एक जगह घूमते थे, एक दूसरे को सताते थे। ऐसे बड़े सिद्ध महात्मा। एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। उसके हाथ में जाल है। महात्मा समझ गए कि मछली मारने के लिए जा रहा है, कितनी मछलियों की हत्या हो जाएगी। वो मेरे क्षेत्र में। उसको बुलाया, इधर आओ। कहां जा रहे हो? उसने सच सच बात कह दी कि मछली पकड़ने। बोले नहीं, बुरी बात है। क्यों पकड़ते हो? बोले परिवार को पालने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए सब करना पड़ता है। तो बोले कुछ धंधा कर लो, कुछ काम कर लो। बोले मेरे पास कुछ है नहीं। तो महात्मा के पास कभी का किसी प्रकार किसी का दिया हुआ एक चांदी का सिक्का बड़ा सा रखा हुआ था। बोले ये चांदी का सिक्का ले जाओ, इसी से कुछ धंधा कर लेना और कुछ करने लग जाओ, ये हिंसा छोड़ दो। अब वो व्यक्ति लेकर चला गया, लेकिन उस मछुआरे ने क्या किया? उस सिक्के से नया जाल खरीद लिया। मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, वो पुराना जो है फटने लग गया था। उसमें मछलियां कुछ फंसती थी, कुछ निकल जाती थी। नया खरीद लिया, बढ़िया। अब महात्मा जी को कुछ पता नहीं, वो तो अपने भजन में मस्त रहे। वो मछुआरा उस तरफ कभी आया नहीं, कहीं और चला गया। अब जब ये भगवत धाम गए तो इनको चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त लेखा जोखा बतलाते हैं कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा किया। जैसे ये कैमरे लगे हैं ना, तो ये आपकी गुप्त हरकतों को भी, जो इधर कौन क्या कर रहा है उसको कैप्चर कर लेते हैं। कौन ऐसे बैठ के सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो सब कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे ही गुप्तचर, तो ये तो गुप्तचर वो है चित्रगुप्त, जो गुप्त चित्र निकाल लेते हैं हमारे। हम एकांत में कहीं भी छुप करके कैसे भी जो पाप पुण्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो गुप्त से गुप्त हमारी क्रिया का भी जो चित्र उतार ले वो है चित्रगुप्त। धर्मराज के साथ रहते हैं और सबका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। श्रवण और श्रवणिया हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो हमारी एक एक बात को जानते हैं। वो वहां जाके बतलाते हैं कि इसने ऐसा ऐसा कहा, इसने मन में ऐसा विचार किया था, इसने एक बार ऐसा सोचा था। वो सब बातें भी वहां कही जाती हैं। तो चित्रगुप्त से पूछा कि ये महात्मा जो आए हैं पृथ्वी से, अभी बताओ इनके भाग्य में इनके क्या लेखा जोखा है। बोले जीवन पर्यंत इन्होंने खूब भजन किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्होंने इतनी मछलियां मारी हैं। कितनी? कई हजार मछलियों का विवरण दिया गया। इतने हजार मछलियों का इन्होंने वध किया, इनको मारी है, हत्या की है। महात्मा घबरा गए। मैं तो अहिंसावादी रहा, मैंने तो जीवन पर्यंत जो है हिंसा का विरोध किया। वो कह रहे हैं इतनी हजार मछलियां मारी है। बोले हम तो समझते थे पृथ्वी पर ही लोग झूठ बोलते हैं, लगता है यहां भी कुछ लेना देना चलता है क्या? यहां भी झूठ चलती है क्या? अरे मैंने तो एक भी मछली नहीं मारी, कभी किसी मच्छर को नहीं मारा, तुम मछली की बात करते हो। बोले तुम्हारे फाइल में लिखा है, झूठा नहीं हो सकता। कैसे लिखा गया? तो कहा कि उस समय तुमने उस मछुआरे को जो सिक्का दिया था, पैसा दिया था। बोले हाँ दिया था। तो उसको ले जाकर के उसने नया जाल खरीदा और उस जाल से जो मछलियां पकड़ी गईं उसका आधा पाप तो उसको लगा और आधा पाप तुम्हारे हिस्से में लिख दिया गया, क्योंकि तुम्हारे धन से की थी, इसलिए आधा पाप तुम्हारे हिस्से में आ गया, भोगना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि कुपात्र को दान दे दिया जाए तो कुपात्र को दिया हुआ दान हमारी दुर्गति करा सकता है। इसलिए दान भी हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। सुपात्र को दान देना चाहिए। दान की जितनी महिमा है उतना ही दान
गर्त में भी पटक सकता है यदि गलत जगह चला जाए तो।